हेलो दोस्तों, कोल इंडिया के बारे में बात करेंगे। 2023 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन दिसंबर महीने में कैसा परफॉर्मेंस किया है, एक महीने का क्या डाटा रहा है कोल इंडिया का, वो हम डिस्कस यहाँ कर रहे हैं। तो कोयले का जो प्रोडक्शन है ये मिलियन टन में डेटा है। अगर आप 2022 जो दिसंबर अभी जो जब समाप्त हुआ है तो 66.4 मिलियन टन उन्होंने कोयला प्रोड्यूस किया है। अगेन ये 2021 दिसंबर के साथ आप अगर कंपेयर करते हैं तो 60.2 मिलियन टन तब प्रोड्यूस किया था। मतलब 10% से ऊपर का कोयले का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है 2021 और 22 के कंपैरिजन में। तो ये पहला डेटा पॉइंट रहा। दूसरा डेटा पॉइंट, अब इन सब डेटा पॉइंट से आपको क्या फायदा मिलता है, जब भी आप कंपनी के एनालिसिस करते हैं आपको पता चल सकता है कि कंपनी अच्छा कर रही है या खराब। दूसरा डेटा पॉइंट, अप्रैल से दिसंबर, ऑलरेडी 9 महीने हो चुके हैं फाइनेंशियल ईयर के, जो अप्रैल से दिसंबर। तो 2021 का जो साल था, तो जो 9 महीने थे, उन्होंने 413.6 मिलियन टन उन्होंने कोयला प्रोडक्शन किया था। और वही अभी जो साल जो खत्म हुआ 2022 अप्रैल से दिसंबर, उन्होंने 479 मिलियन टन कोयला का प्रोडक्शन किया है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर भी, अगर आप देखेंगे ये 9 महीनों को भी, तो लगभग 16% आप देख सकते हैं कोयले का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। तो प्रोडक्शन एक पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है कोयले का ऑफटेक। ऑफटेक का मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोयला तो बन गया, प्रोडक्शन हो गया, लेकिन उसको पिटहेड से जो भी है वहां से बाहर भी तो जाना है। तो कितना कोयला फिर बाहर गया है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि पिछले साल और इस बार 62.7 मिलियन टन है, जो कि 3.6% यहां पर ग्रोथ है। ओवरऑल 9 महीने का भी डेटा देखेंगे तो पिछले साल 481.6 मिलियन टन था, इस बार भी 507 मिलियन टन है, तो 5.4% का ग्रोथ है। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर हम देख पा रहे हैं कि कोयले का प्रोडक्शन ऑफटेक दोनों जगह में यहां ग्रोथ हो रहा है। अब कोल इंडिया के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं। बहुत ही बिजी समय ये होने वाला है, तो बहुत सारे कंटेंट वीडियो के जरिए तो आएंगे ही, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो इसीलिए वो सब जो इंफॉर्मेशन है मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा दोस्तों। अब कोल इंडिया का ये बेसिक फंडामेंटल डेटा है, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं 227 के आसपास शेयर प्राइस है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5.3 की है। मतलब जो टोटल प्रॉफिट जो है लगभग 12 महीने का 26,000 करोड़ है, और मार्केट कैप से जब आप डिवाइड करेंगे तो पी रेशियो 5.3 का भी आपको देखने को मिलेगा। कोल इंडिया में कुछ पॉजिटिव चीजें, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल 54 बहुत स्ट्रांग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 43% ये स्ट्रांग है, डेट बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर यहाँ डेट है। डिविडेंड यील्ड बहुत स्ट्रांग है। ऑलरेडी जो भी इन्वेस्टर्स हैं, अगर आपने जब Q2 के जब रिजल्ट्स आए थे नवंबर के समय में, तो 15 रुपए का डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। और इनफैक्ट ये सब जो डेटा है जो हमने देखा ना प्रोडक्शन के, ऑफटेक के, इन डेटा से कुछ सिग्नल जरूर मिल रहा है कि फ्यूचर में Q3 Q4 में भी प्रॉफिट हो सकता है। और प्रॉफिट अगर हुआ तो डिविडेंड यील्ड भी कोल इंडिया की यहां पर बढ़ सकती है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन जरूर हो सकती है, बट उसके लिए Q3 जो है वो एक नेक्स्ट ट्रिगर रहने वाला है। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर है 700 मिलियन टन का उनका आउटपुट का टारगेट है, जिसमें से 479 मिलियन टन ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके हैं। ये जो 9 महीने हैं 221 मिलियन टन उनको प्रोड्यूस करना है, और जिस हिसाब से कोल इंडिया का परफॉर्मेंस जा रहा है ये उसके आसपास या ये टारगेट को भी पीछे कर सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च में। ये इंक्रीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि कोयले के प्राइजेस का भी उनको एक अच्छा रियलाइजेशन मिला। तो वो Q1 Q2 में एक अच्छे नतीजों से आया था, तो वो जो है Q3 के नतीजों में हमको रियलाइजेशन के बारे में पता चलेगा। तो इसीलिए Q3 अब नेक्स्ट जो है कोल इंडिया के बारे में ट्रिगर रहने वाला है। इन नतीजों से पता चल रहा है कि प्रॉफिट्स जो है अच्छे खासे हो सकते हैं, लेकिन रियलाइजेशन भी तो जरूर मिलना चाहिए ना। कोयले के प्राइस अगर गिर गए तो फिर ज्यादा कोयला प्रोडक्शन करके भी उनको कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए ई ऑक्शन का वॉल्यूम अगर बढ़ता रहे, प्राइजेस थोड़े अच्छे खासे लेवल में उनको मिल जाए, तो उनके लिए पॉजिटिव यहां पर हो सकता है। तो Q3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जहां पर डिविडेंड के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में पता चलेगा। फिलहाल जो हम मंथ ऑन मंथ का डेटा स्टडी कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि कोल इंडिया का जो डेटा है, कोल इंडिया का बिजनेस एक सही डायरेक्शन में तो जरूर जा रहा है। अपने व्यूज जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।